गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मिस्टर राहुल नारायण भागलपुर से, बिहार से। आज मैं आपको परमुटेशन का जो कल दो रूल बताया था, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग और एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग, दो तीन रूल और है जिसके बारे में आपको बताया गया था। आपको बाइजेक्शन प्रिंसिपल, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन मैप, और लास्टली आपको बताया गया था पिजन होल थ्योरम। तो काउंटिंग प्रिंसिपल का जो इतना मेथड है ये जानना बहुत जरूरी है। आशा करते हैं कि आप लोग घर में स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। आज मैं फिर से उस लेक्चर को आगे बढ़ाता हूँ। ध्यान से देखा जाए सारे स्टूडेंट। अब आता है तीसरा प्रिंसिपल है बाइजेक्शन प्रिंसिपल। बाइजेक्शन प्रिंसिपल ये कहां अप्लाई होता है, पहले ये जानना कि ये होता क्या है। बाइजेक्टिव फंक्शन से जो आया रूल, उसका नाम है काउंटिंग प्रिंसिपल का जो रूल आया उसको बोलते हैं बाइजेक्शन रूल। इसमें क्या होता है, पहले बाइजेक्टिव फंक्शन पहले जानिए। बाइजेक्टिव फंक्शन किसको बोलते हैं, इसका डिफिनेशन है 1 1 on 2, 1 1 on 2 function is called bijective function। बाइजेक्टिव का मतलब एक और होता है, 1 1 को ही बोलते हैं हम लोग इंजेक्टिव। इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव इज इक्वल टू बाइजेक्टिव। ये इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव इसी को बोलते हैं 1 1 प्लस ऑन्टो इज इक्वल टू बाइजेक्टिव। इसी को बोलते हैं बाइजेक्टिव का ही दूसरा नाम है 1 1 on 2, 1 1 on 2, 1 1 plus on 2 is called बाइजेक्टिव या 1 1 on 2 फंक्शन, दोनों सेम है। 1 1 on 2 बोलिए या बाइजेक्टिव बोलिए। ये फंक्शन क्या होता है, 2 मिनट मैं आपका समय लूंगा ये फंक्शन के बारे में एक लाइन बता के तब आएंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। चूंकि अभी हम लोग फंक्शन नहीं पढ़ रहे, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। इसको सारे स्टूडेंट नोट कर लें। ये 1 1 on 2, 1 1 on 2, 1 1 on 2 बाइजेक्टिव। सारे स्टूडेंट पहले इसको नोट कर लें। ये बाइजेक्शन प्रिंसिपल आया कहां से, तो बाइजेक्टिव फंक्शन से। ये बाइजेक्टिव फंक्शन सारे स्टूडेंट नोट कर लिए, आशा करते हैं। अब मैं इसको हटा रहा हूं, लेक्चर को आगे बढ़ा रहा हूं। ये बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, पहले फंक्शन के बारे में मोर डिटेल में थोड़ा सा। ये फंक्शन क्या होता है, इसका पिक्टोरियल डायग्राम क्या होता है और इसमें खास बात क्या होता है, ये काउंटिंग प्रिंसिपल में किस तरीके से अप्लाई होगा, ये सारी बात आपको भी क्लियर है। इसको सारे स्टूडेंट नोट कर लिए। अब देखिए फंक्शन क्या होता है, पहले फंक्शन बोलते किसको। Function is the rule. Function is the rule. Is the rule which associate every and each element of set A to unique element of set B. Full stop. Function is the rule which associate every and each element of set A to unique. Unique means single. Unique एलिमेंट ऑफ सेट बी with B। इसको लिखते कैसे हैं, फंक्शन सच दैट फ्रॉम A to B, इसको पढ़ते हैं फंक्शन from A to B
ये फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इसको पढ़ा जाता है। अब फंक्शन का ही स्टैंडर्ड नाम है मैपिंग। मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, इसको सारे स्टूडेंट पहले नोट करें। फंक्शन का डेफिनेशन कोई पूछ दिया, फंक्शन क्या है? फंक्शन इज द रूल which associate every and each element of set A to unique element of set B, इसको बोलते हैं फंक्शन। फंक्शन का ये डेफिनेशन है। The exact meaning of defined term is called definition। तो सबसे पहले किसी भी चीज का डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। सारे जब तक मेरा डेफिनेशन नहीं समझ में आएगा कि इसका क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है, क्योंकि सब चीज का मीनिंग होता है। डेफिनेशन क्या होता है? द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ डिफाइंड टर्म इज कॉल्ड डेफिनेशन। मॉडर्न अलजेब्रा तो ये चीज है फंक्शन। अब इसके बारे में हम लोग, फंक्शन का ही नाम है मैपिंग। मैपिंग MAPPING, फंक्शन बोलिए या मैपिंग, बोथ आर सेम। ये चीज इसको लिखते कैसे? फंक्शन फ्रॉम ए एंड बी। क्या है? ए एंड बी are two non-empty set। इस साइड में जो आप देखिए, इस साइड जो सेट है इसको बोलते हैं डोमेन, इस साइड वाले सेट को बोलते हैं कोडोमेन। सेट A is called domain, या more shortly DF मतलब domain of functions, and set B is called codomain of F। इस फंक्शन का ये हो गया डोमेन, ये हो गया कोडोमेन। इसको सारे स्टूडेंट नोट कर लें, पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं समझाने, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फंक्शन क्या होता है भाई, फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, लिखते कैसे, यदि फंक्शन है तो क्या होगा, और वन टू फंक्शन मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन का पिक्टोरियल डायग्राम या एरो डायग्राम कैसा होता है वो अब दिखाएंगे। सारे स्टूडेंट नोट करें इसको। अब हम इसको हटा रहे हैं, सारे स्टूडेंट इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो रोक के। अब हम लोग देखते हैं फंक्शन के लिए क्या कंसेप्ट है। कंसेप्ट को समझना है, बेसिक बात है कंसेप्ट। हर चीज में कंसेप्ट है, और एक छोटे सवाल से हम बड़े सवाल तक पहुंच सकते हैं। छोटे छोटे सवाल के कंसेप्ट से हम बड़े सवाल पर आ सकते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखना। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं ये होता क्या है फंक्शन। पिक्टोरियल डायग्राम, पिक्टोरियल डायग्राम ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन, इसका पिक्टोरियल डायग्राम कैसा होता है? जैसे देखिए पिक्टोरियल एरो डायग्राम, ये मान लीजिए कोई सेट है A B, इसका एलिमेंट है सपोज दैट A1 A2 A3 A4, इसका एलिमेंट है B1 B2 B3 B4। यह है डोमेन, यह है कोडोमेन। फंक्शन होने के लिए ए का सारा पॉइंट का बी में इमेज होना चाहिए। पहली बात, ए का सारा पॉइंट का बी में इमेज होना चाहिए, और इसका सारा पॉइंट का सिंगल इमेज होना चाहिए, तभी फंक्शन होगा। एक पॉइंट का दो इमेज आएगा तो फंक्शन कतई नहीं होगा, और इसका सारा पॉइंट का इसमें इमेज होना चाहिए, तभी फंक्शन होगा। एक पॉइंट का दो इमेज आएगा, नॉट ए फंक्शन। दो या तीन पॉइंट का सिंगल इमेज हो सकता है, और एक भी पॉइंट का इसमें
इसमें यदि इमेज नहीं है, एक भी पॉइंट का ए का यदि बी में एसोसिएट नहीं है, इमेज पॉइंट नहीं है, तो फंक्शन कतई नहीं होगा। तो अब देखिए पहले फंक्शन के लिए ये बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होगा, इसमें खास बात है, मान लेते हैं ये हम अपने से आपको सिखा रहे हैं, A1 का इमेज पॉइंट है B2, A2 का है B1, A3 का है B3, A4 का है B4। अब आप देखिए इंजेक्टिव का मतलब होता है डिफरेंट पॉइंट ऑफ सेट A, डिफरेंट इमेज इन सेट B। इसका अलग अलग पॉइंट का अलग अलग इमेज, डिफरेंट पॉइंट हैज डिफरेंट इमेज। डिफरेंट इमेज इन बी मतलब सेट बी, डिफरेंट पॉइंट हैज डिफरेंट इमेज इन सेट बी। ए का सारा पॉइंट का अलग अलग इमेज है, आपको दिखाई दे रहा है पिक्टोरियल डायग्राम। क्यों? क्योंकि A1 इज नॉट इक्वल टू A2, देन FA1 इज नॉट इक्वल टू FA2। आप देख रहे हैं A1 A2 इक्वल नहीं है, इमेज पॉइंट भी डिफरेंट है। आप देख लीजिए, सबको दिखाई दे रहा है, समझाने की मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूं। अब मोर डिटेल पार्ट जब हम फंक्शन पढ़ेंगे, बहुत बड़ा कंसेप्ट है फंक्शन, अपने आप में बहुत बड़ा कंसेप्ट है। इसका लेक्चर भी हम देंगे, इसके बारे में हमको ध्यान से देखना है और देखना है। इसको बोलते हैं 1-1 इंजेक्टिव। कभी भी हमको शो करना है कि ये इंजेक्टिव है, तो डिफरेंट पॉइंट हैज डिफरेंट इमेज। ये 1-1 फंक्शन है, इसी को हम लोग इंजेक्टिव बोलते हैं या 1-1 बोलते हैं, बोथ आर सेम। दूसरा एक होता है सेट ऑफ इमेज पॉइंट। सेट ऑफ इमेज पॉइंट किसको बोलते हैं? इसका सारा पॉइंट इसके जिस जिस एलिमेंट से एसोसिएट है। जैसे देखिए FA1 बराबर A1 किससे जुड़ा हुआ है? B2 से। F एक रूल है जो कि A के एलिमेंट A1 को किससे जोड़ रहा है भाई? B2 से। तो F ऑफ A1 बराबर B2, F ऑफ A2 यहां लिख देते हैं A2 बराबर B1, F ऑफ A3 बराबर B3, F ऑफ A4 बराबर B4। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। ये पहली बात, एक तो डिफरेंट पॉइंट हैज डिफरेंट इमेज, और दूसरी बात, अच्छा F एक रूल है, F एक रूल रेगुलेशंस है जो A1 को किससे जोड़ रहा है? सेट B के किस एलिमेंट से एसोसिएट कर रहा है? B2 से। तो इसको बोलते हैं सेट ऑफ इमेज पॉइंट। इमेज पॉइंट, सेट ऑफ इमेज पॉइंट क्या है? B1 B2 B3 B4। इसको सारे स्टूडेंट पहले नोट करें, उसके बाद हम फिर लिखाते हैं इसको। अब देखा जाए सारे स्टूडेंट इसको नोट कर लिया होंगे, 1-1 का मतलब ये होता है। दूसरी बात, सेट ऑफ इमेज पॉइंट और कोडोमेन। इस फंक्शन को देख के सबसे पहले बताना है डोमेन। डोमेन ऑफ F, इस साइड का कंप्लीट सेट, इसको बोलते हैं डोमेन। देखिए इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है? A1 A2 A3 A4। ये हो गया सेट ऑफ डोमेन, इस फंक्शन का डोमेन। डोमेन तभी डिफाइंड होगा जब फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। दूसरी बात, कोडोमेन। कोडोमेन हो गया इस साइड का कंप्लीट सेट, यानी B1 B2 B3 B4। तीसरी बात, सेट ऑफ इमेज पॉइंट। सेट ऑफ इमेज पॉइंट, सेट ऑफ इमेज पॉइंट क्या है? B1 B2 B3 B4। इसका जो जो एलिमेंट
बी के जिस एलिमेंट से एसोसिएट है उसको बोलते हैं सेट ऑफ इमेज पॉइंट। ये हो गया B1, B2। अब आपको पता है जिस फंक्शन का कोडोमेन और सेट ऑफ इमेज पॉइंट दोनों इक्वल होगा उसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन। यहां पर क्या है, दोनों सेट इक्वल, यानी सेट ऑफ इमेज पॉइंट को ही हम लोग रेंज बोलते हैं। इसी को बोलते हैं सेट ऑफ इमेज पॉइंट इज कॉल्ड रेंज। रेंज इसी को बोलते हैं रेंज। तो यहां पर नोट करना है रेंज इक्वल टू कोडोमेन। जब रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल होता है ऐसे फंक्शन को ही बोलते हैं ऑनटू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव सर्जेक्टिव सारे स्टूडेंट इसको नोट कर रहे हैं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं इस कंसेप्ट को, समझ में आ रहा है सारे स्टूडेंट? इसका सारा पॉइंट इसमें इमेज होना चाहिए। मोर डिटेल बात होगा इसमें, बहुत लंबा टॉपिक है। क्योंकि अभी हमको सीखना है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ये छोटी सी बात है, यानी कोडोमेन। और आपको बता दें सर्जेक्टिव का एवरी ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज एट लीस्ट वन प्री इमेज इन डोमेन, यानी इसका सारा पॉइंट का इसमें प्री इमेज होना चाहिए। ऐसे फंक्शन को हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। सारे स्टूडेंट इसको नोट कर ले। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ा। अब देखा जाए इसमें खास बात है, यदि ए से बी ये ऑनटू फंक्शन है, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो इसमें इसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट है और इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो हमेशा इक्वल होगा। इन द केस ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन from A to B, number of element of A बराबर number of element of B। इसमें कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4। आप देख लीजिए इसमें 4 एलिमेंट और बी में भी 4 एलिमेंट, तो दोनों का कार्डिनल नंबर इक्वल होगा यदि ए से बी बाइजेक्टिव फंक्शन है तब। यदि बाइजेक्टिव नहीं होगा, इसमें मोर डिटेल फंक्शन में चर्चा होगी, इसका अलग कंसेप्ट होता है। तो अब इसको बाइजेक्शन प्रिंसिपल आया कहां से, इसको हम बताएंगे। इसी को बोलते हैं कार्ड ए बराबर कार्ड बी, या इसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ सेट ए ऑर्डर ऑफ सेट बी। एन ए बराबर एन बी बोलिए, या कार्डिनल नंबर ऑफ ए बराबर कार्डिनल नंबर ऑफ बी बोला जाए, या तीसरा ऑर्डर ऑफ ए, स्टैंडर्ड नाम ऑर्डर भी होता है। किसी सेट का ऑर्डर निकालना है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को ही हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द सेट्स। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। ओआर का मतलब ऑर्डर ऑफ सेट्स ए। अब इसको हम लोग समझते हैं बारीकी से, ये है क्या ये कंसेप्ट, क्यों हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, क्या लेना देना है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से। तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ध्यान से देखा जाए। इसको मैं हटा रहा हूं। अब मान लीजिए हमारे क्लास में 60 स्टूडेंट के बैठने की कैपेसिटी है। अब पार्टिकुलर डे क्लास फुल है, तो पार्टिकुलर डे यदि क्लास फुल है तो आप जाके काउंट करते हैं एक एक करके कि कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट है। नहीं, नंबर ऑफ चेयर इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। किसी बस में या किसी पिक्चर हॉल में, सिनेमा हॉल में, अब तो सिनेमा हॉल बहुत जगह से बंद हो गई है,
चूंकि सिनेमा हॉल में क्या होती है कि आप जानते हैं हाउसफुल है, सिनेमा हॉल फुल है, तो सिनेमा हॉल फुल है, उसमें 400 बैठने की कैपेसिटी है, 400 कैपेसिटी है, नंबर ऑफ सीट्स है, तो क्या एक सीट पर 4 आदमी बैठेगा? नहीं। तो यदि सिनेमा हॉल फुल है तो नंबर ऑफ चेयर इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन्स एट द सेम टाइम। यदि हमारे आपके क्लास में या किसी भी स्कूल के क्लास में 60 चेयर है बैठने के लिए, पार्टिकुलर डे क्लास फुल है, तो आप जाके काउंट, या हम और ये कोई भी स्टूडेंट जाके काउंट नहीं करता है कि कितना स्टूडेंट, नंबर ऑफ चेयर इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये है बायजेक्शन प्रिंसिपल, नंबर ऑफ चेयर इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट। जितना चेयर होगा उतना स्टूडेंट होगा, तो वही नंबर ऑफ चेयर इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसी का नाम है बायजेक्शन प्रिंसिपल। काउंटिंग प्रिंसिपल का ये भी तरीका है, इसको सारे स्टूडेंट नोट कर रहे हैं। और एक एग्जांपल कि कोई बस है 2x2, उसमें 40 सीट है, बस फुल हो गया, इसका मतलब कितना पर्सन बैठेगा? तो ऑब्वियस है जितना सीट उतना पर्सन। सिंपल सी बात है, ये भी काउंटिंग प्रिंसिपल का अलग मेथड है। तो सारे स्टूडेंट को ये क्लियर होगा बायजेक्शन प्रिंसिपल लगता कहां है, सारे स्टूडेंट नोट कर लें। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है नेक्स्ट इंक्लूजन और एक्सक्लूजन मैप। ये समझ में आ गया होगा कि कभी हमको काउंट करने के लिए दे दिया बायजेक्शन प्रिंसिपल, कहां पर काउंटिंग प्रिंसिपल का ये मेथड कहां पर यूज हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद आता है इंक्लूजन और एक्सक्लूजन मैप। जानते सब, लेकिन हम उस फार्मूला को अप्लाई नहीं कर सकते सवाल में, ये देखा जाए सारे स्टूडेंट। फोर है इंक्लूजन और एक्सक्लूजन मैप। इंक्लूजन और एक्सक्लूजन मैप, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन मैप। फोर इंक्लूजन और एक्सक्लूजन मैप। मैप फ्रॉम सेट थ्योरी, ये कहां से आया? फ्रॉम सेट थ्योरी। इसमें क्या होता है? फ्रॉम वेन डायग्राम, डायग्राम क्या होता है देखिए, ये दो सेट्स हैं, ये यूनिवर्सल सेट है, अंदर में दो सेट एक दूसरे को कट कर रहा है, ये ए है ये बी, सेट बी, ये यूनिवर्सल सेट, ये इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन, इसको बोलते हैं ए माइनस बी। इस रीजन को देख लीजिए, ए माइनस बी, इस रीजन को बोलते हैं बी माइनस ए, इस रीजन को बोलते हैं बी माइनस ए, इस टोटल को बोलते हैं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। यह है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। A is the subset of U, B is the subset of U, U इसको पढ़ते हैं यूनियन। ये U का मतलब यूनिवर्सल सेट, ये U है यूनिवर्सल सेट। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें, ये आया सेट थ्योरी से। इंक्लूजन और एक्सक्लूजन मैप, इसमें क्या कंसेप्ट है भाई?
फ्रॉम वेन डायग्राम। तो इसमें क्या होता है, इसको सारे स्टूडेंट नोट करें। इस रीजन को बोलते हैं, इस रीजन को बी माइनस, बी का वैसा एलिमेंट जो ए में नहीं है। ये सब मोर डिटेल सेट थ्योरी में। अब हम लोग बात करते हैं यूनिवर्सल डायग्राम क्या है, यूनिवर्सल सेट क्या है, सारी बात बताएंगे। अभी हम लोग देखते हैं इंक्लूजन और एक्सक्लूजन में क्या होता है भाई। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये यूनियन का मतलब होता है और इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड। इसको लिखते हैं एन ए और बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए एंड बी। यूनियन मीन्स और, इंटरसेक्शन मीन्स एंड। इसको सारे स्टूडेंट नोट कर लें। यूनियन, बूलियन अलजेब्रा, ये इसी का नाम है इंक्लूजन और एक्सक्लूजन में। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एन ए और बी, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए एंड बी। अब इसको मैं हटा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें सारे स्टूडेंट। ये आया कहां से, वेन डायग्राम सेट थ्योरी से आया। सबको पता है क्या है इंक्लूजन और एक्सक्लूजन, लेकिन अब मोर डिटेल इस पर किस तरह का प्रॉब्लम आता है। काउंटिंग प्रिंसिपल, इसको मैं हटा रहा हूं। थ्री डिफरेंट सेट्स में क्या होता है, पहला देयर आर टू सेट्स वेन डायग्राम ए एंड बी। तो पहला इसमें होता है एन ए यूनियन बी, या इसी को लिखते हैं एन ए और बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मीन्स समझ रहे हैं, एंड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है यदि थ्री सेट्स दिया हुआ है एन ए यूनियन बी यूनियन सी, ए और इसको ये भी लिख सकते हैं ए और बी और सी। ये होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। नोट किया जाए सारे स्टूडेंट, ये एन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या लिखा जाए, या इसी को पढ़ते हैं एन ए और बी और सी। तो ये प्रॉब्लम में कैसे अप्लाई होता है ये चीज, इसमें होता है एन ए और बी और सी, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये माइनस है और लास्ट में ये प्लस है, ये तीनों के सामने माइनस है। ये सारे स्टूडेंट इसको नोट कर लें, ये दोनों सेम है, ये भी लिख सकते हैं, ये भी इसके जगह पर ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। ये यहाँ पर कंफ्यूजन में नहीं आना है, इसको अपने से नहीं, इसी को ये भी पढ़ा जाए। अब इस पर देखिए इंक्लूजन और एक्सक्लूजन मैप का कांसेप्ट कहाँ यूज होता है, इसको हम हटा रहे हैं सारे स्टूडेंट। इस पर एग्जांपल देखा जाए।
एक्सक्लूजन मैप। एग्जांपल, फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर्स from 1 to 100 which are divisible by 2 or 3। ये क्वेश्चन कि फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर्स from 1 to 100 which are divisible by 2 or 3। तो आप इसमें लगा सकते हैं सबसे आसान इंक्लूजन और एक्सक्लूजन मैप। यहां पे लिख दीजिए सॉल्यूशन फ्रॉम इंक्लूजन और एक्सक्लूजन मैप। इसको कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिए। एंड ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी ए इंटरसेक्शन बी। लिखना है यहां एन 2 और 3 बराबर N2 N3 माइनस N2 इंटरसेक्शन 3। यहां पर क्यों क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 2 और 3 दिया हुआ है, इसलिए हम यहां पे लिए 2 और 3 N2 प्लस N3 माइनस N2 इंटरसेक्शन 3। इसको फिर से क्लियर कर दें। अब यहां पर बता देते हैं ये 2 और 3 के बारे में चर्चा हो रहा है, ये हमेशा ध्यान में रखना, सब जगह अलजेब्रा में यूज हो गई, हर पॉइंट पर कांसेप्ट क्लियर होगा। ये सब एक बात है, ये सब मैथमेटिक्स का रूल रेगुलेशंस है, इसको समझना है। अब N2 और 3 N2 प्लस N3 एंड इसको ये भी लिख सकते हैं N2 एंड 3। एंड का मतलब एलसीएम, 2 एंड 3 का मतलब एलसीएम ऑफ 2, 3 मीन 6। क्या हो गया 2 और 3 का एलसीएम 6, यानी ये हो जाएगा 6 एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर एलसीएम 2, 3। जब भी इंटरसेक्शन रहेगा हमेशा ध्यान में रखना एलसीएम वही एलसीएम है, तो 2, 6 का एलसीएम वो प्राइम नंबर है 6। इस नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। अब देखिए हम बता रहे हैं कि 1 से लेके 100 तक कितना संख्या है जो 2 और 3 से डिविजिबल है। तो इसको पहले आप नोट कीजिए और आप खुद भी निकाल सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं, वो भी हम सिखाएंगे। पहले यहाँ देखिए इसको नोट किया जाए। छोटा एग्जांपल कि इंक्लूजन और एक्सक्लूजन मैप काउंटिंग प्रिंसिपल में कैसे अप्लाई होता है, ये जानना बहुत जरूरी है सारे स्टूडेंट। क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा, अब मैं इसको हटा रहा हूं। अब देखिए इसका मतलब N2 और 3 बराबर N2 प्लस N3 माइनस N6। एंड का मतलब एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम क्या हो गया 6, इसलिए N6। और N2 का मतलब नंबर ऑफ इंटीजर
from 1 to 100 which are divisible by 2, which are divisible by 2। एक से लेके 100 तक कितना नंबर है जो आपका 2 से डिविजिबल है? तो करना कुछ नहीं, मेरा फर्स्ट वीडियो देखिएगा, लास्ट डिजिट क्या है 100, इसको 2 से डिवाइड कीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी n2 हो गया 100/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर का पूरा कांसेप्ट मैं नंबर सिस्टम में बताऊंगा, बहुत जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में तो बताऊंगा ही बताऊंगा। इसका वैल्यू 50/2 50। अब 50 प्योर इंटीजर है तो इसका वैल्यू 50। प्योर इंटीजर्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर इटसेल्फ n3। number of integers from 1 to 100 which are divisible by 3। ये number of जैसे n2 का मतलब number of integers from 1 to 100 which are divisible by 2। at the same time n3 number of integers from 1 to 100 which are divisible by 3। देख लीजिए सारे स्टूडेंट, ये हो गया 33। 100 को डिवाइड कीजिएगा, यहाँ देखिए दिखा रहे हैं 3 3 जा 9 0 33 पॉइंट समथिंग, यानी इसका वैल्यू क्या हो गया भाई 33। ये अब तीसरा निकालना n6 नंबर ऑफ इंटीजर्स from 1 to 100 which are divisible by 6, यानी 100/6 ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये n6 आप डिवाइड कीजिए, 6 1 जा 6, 100 से डिवाइड कीजिए, सबको सिखा रहा है। 6 1 जा 6 4 0 6 16 पॉइंट समथिंग, इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट को हटा देना है, यानी हो गया 16। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। इसका सिंबल का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये जो सिंबल है ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर। सारे स्टूडेंट इसको नोट कर रहे हैं। एकदम इजी लैंग्वेज में सीखें। अब क्या करना है, सबके वैल्यूज को यहां पुट कर देते हैं इस फार्मूला में, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन में। अब मैं इसको हटा रहा हूं, इसका वैल्यू क्या निकला था 50 प्लस n3 का मतलब 33 माइनस 16 383 माइनस 16 वैल्यू 16 7 में से 1 गया 67। ये आपका आ गया आंसर, यानी 1 से लेके कितना संख्या होगा 1 से 100 तक जो कि आपका 2 और 3 से डिविजिबल है। नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। ये आंसर हो गया, इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। नोट किया जाए इस ब्रैकेट का नाम। अब इसी सवाल में हम एक चीज और इंक्लूड कर देते हैं। यदि आपको कभी इस तरह का क्वेश्चन दे दिया तो आप इंक्लूजन और एक्सक्लूजन मैप से आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको पहले नोट कीजिए इस एग्जांपल को, कहीं कोई गलती नहीं, कोई किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इसी सवाल में हम एक चीज और मिला देते हैं, सेम सवाल। क्या करना है, जैसे दे दिया एग्जांपल
Find number of integer from 1 to 100 which are divisible by 2 or 3 or 5. तो आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए 3 सेट वाला कंसेप्ट कौन सा भाई? एन ए यूनियन बी यूनियन सी, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला तो यहां पर लिखना है n2 और 3 और 5, n2 प्लस n3 प्लस n5 माइनस n2 एंड 3, एंड मतलब इंटरसेक्शन, माइनस n3 एंड 5 माइनस n3 एंड 2 एंड 5 प्लस n2 एंड 3 एंड 5। ये अब बता देते हैं n2 प्लस n3 n5 माइनस एलसीएम 2 एंड 3 का मतलब एलसीएम 6, 3 और 5 का एलसीएम 15, 3 और 5 15, 2 एंड 5 का एलसीएम 2 और 5 का एलसीएम 10 n 10, 2 और 3 और 5 का एलसीएम प्लस कितना होगा बता सकते हैं? अब इसका वैल्यू निकालिए। n2 का मतलब नंबर ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 which are divisible by 2, n3 का मतलब नंबर ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 which are divisible by 3, n5 का मतलब नंबर ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 which are divisible by 5, माइनस n6 नंबर ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 which are divisible by 6, n50 नंबर ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 which are divisible by 15, n10 का मतलब नंबर ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 which are divisible by 10, लास्ट डिजिट को 10 से डिवाइड कीजिए इंटीग्रल पार्ट, प्लस n30। ये छूट गया, पूरा सवाल गलत हो गया। इसी का नाम है इंक्लूजन और एक्सक्लूजन मैथ फ्रॉम काउंटिंग प्रिंसिपल नंबर सिस्टम। नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। अब इसका वैल्यू आप निकाल के ढंग से पुट कीजिए, आंसर उतारा जाए सारे स्टूडेंट। अब मैं बात करता हूं कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के लिए और बहुत सारी बातें हैं। ये तो हुआ काउंटिंग प्रिंसिपल, कैसे कैसे सवाल। अब कहीं पर एंड है तो उसमें हम और लगा देते हैं, और में एंड लगा देते हैं, सवाल में कंफ्यूजन होता है सबों को। जहां पर एंड लग रहा है वहां पर हम और लगा देते हैं, जहां पे और लग रहा है वहां पर हम एंड लगा देते हैं, सवाल में हम फंस जाते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन रूल पिछले जो क्लास में जो वीडियो देखे उसको जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं भरपूर चेष्टा कर रहा हूँ कि सारे स्टूडेंट, मेरे दिमाग में जितना भी है सारा चीज उससे ज्यादा बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। पढ़ना आपको है, समझना आपको है। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, परम्यूटेशन के लिए एक आता है फैक्टोरियल नोटेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फैक्टोरियल परम्यूटेशन को पढ़ने के लिए एक आता है फैक्टोरियल नोटेशंस। ये फैक्टोरियल क्या होता है सारे स्टूडेंट ध्यान से देखें। फैक्टोरियल
फैक्टोरियल नोटेशंस। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल क्या होता है? तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज कॉल्ड फैक्टोरियल। इसका पहले प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर is called factorial and full stop. First and natural number is called factorial and product of first, ये है factorial. It is denoted by फैक्टोरियल n या n फैक्टोरियल, ऐसे भी लिखा जाता है। बोथ आर सेम। इसको पढ़ा जाता है क्या है? फैक्टोरियल n, इसको पढ़ा जाता है n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल सारे स्टूडेंट इसको नोट कर लें। ये लिखे, यहां पर नोट करने वाली बात, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम, दोनों का मीनिंग सेम। आप ये लिखे या ये लिखे, दोनों सेम। इसको पहले सारे स्टूडेंट नोट करें। अब यहां समझे पहले बात, यहां पर देखा जाए, अब इसको मैं हटा रहा हूं, फैक्टोरियल क्या होता है? एकदम ध्यान से सारे स्टूडेंट इसको सीखें। जैसे फैक्टोरियल 5, ये इसको लिखते हैं 1 into 2 into 3 into 4 into 5। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, ये, या ऐसे भी लिख सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर 5 into 4 into 3 into 2 into 1। इसके बाद आगे नहीं पड़ेगा क्योंकि यही नेचुरल नंबर है। ये इंपॉर्टेंट बात, हम लोग जनरली ये भी लिखते हैं, ये भी, दोनों सेम ही है। या इसी को हम लोग ये भी लिखते हैं फैक्टोरियल 5 या 5 फैक्टोरियल, 5 into 4 into 3 into 2 into 1। इसका वैल्यू हो गया 120। ये भी लिख सकते हैं। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमेशा नेचुरल ही होना चाहिए। इसके बारे में भी हम लोग मोर डिटेल चर्चा करेंगे। ये फैक्टोरियल का, जैसे फैक्टोरियल 6, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर, 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। ये फैक्टोरियल, कुछ भी फैक्टोरियल दिया जाए, जैसे फैक्टोरियल 4 into 3 into 2 into 1, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर, 4 नेचुरल नंबर, इसका वैल्यू हो गया 24। सारे स्टूडेंट आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। फैक्टोरियल 3 या 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब 3 into 2 into 1, 6, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स। सारे स्टूडेंट देख, फैक्टोरियल 2 into 1 2, फैक्टोरियल 1, इसको सारे स्टूडेंट नोट करें। ये है फैक्टोरियल।
ये फैक्टोरियल का कंसेप्ट है। ये ऐसे लिखा जाए या ऐसे लिखा जाए, कभी कंफ्यूजन में नहीं आना है क्या है फैक्टोरियल है। अब हम लोग इसको हम ऊपर से हटा रहे हैं, ध्यान से देखिए। यहां पर देखा जाए एक खास बात, कुछ भी हम लिखते हैं ध्यान से देखिए, जैसे फैक्टोरियल 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, product of first 6 natural. Factorial 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Factorial 4 into 3 into 2 into 1. Factorial 3 into 2 into 1. Factorial 2 into 1. इसका वैल्यू नहीं जानना, वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते, छोटा फैक्टोरियल है। मेन मुद्दा क्या है इसको समझिए। जैसे इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 6 into फैक्टोरियल 5, देख लीजिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 5, 6 into फैक्टोरियल 5। इसमें से दो फैक्टर को बाहर कर 6 into 5 into इसको क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 4, ये भी लिख सकते हैं। इसमें हम इस फैक्टर और इस फैक्टर और इस फैक्टर को बाहर निकालते हैं। आप देखिए 6 into 5 into 4 into फैक्टोरियल, ये भी लिख सकते हैं। मतलब इसमें तीन फैक्टर को निकाले तो ये फैक्टोरियल के फॉर्म। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, 6 into 5 into 4 into 3 into फैक्टोरियल 2। अब देख लीजिए, तो ये चीज है, इसको पहले नोट किया जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फैक्टोरियल, इसको सारे स्टूडेंट नोट कर लें। एट द सेम टाइम इसको मैं हटा रहा हूं वाले, फॉर एग्जांपल और देखिए ये समझाने का तरीका है। जैसे फैक्टोरियल n या n फैक्टोरियल, ये स्टार्ट कहां से होगा, जैसे फैक्टोरियल 6 तो 6 5 4 3 2 1, ऑल आर नेचुरल नंबर। फैक्टोरियल है n से स्टार्ट होगा, n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 into लास्ट में 5 into 4 into 3 into 2 into 1, where n is positive integer, very very important। ये सब into है, यहाँ पर भी वही साइन भी दे सकते हैं। मेन इंटू करते करते लास्ट में आके 1 पे रुकेगा, सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1, इसीलिए सारे स्टूडेंट इसको नोट कर रहे हैं। जैसे फैक्टोरियल n minus 1, ये कहां से स्टार्ट होगा, n minus 1 n minus 2 n minus 3 n minus 4, एक एक करके घटाएंगे। जैसे यहाँ n into n minus 1 n minus 2 n minus 3, एक एक करके घटाना और मल्टीप्लाई करते चलना। जैसे 6 5 4 3 2 1। एट द सेम टाइम फैक्टोरियल n minus 1 into n minus 2 n minus 3 into n minus 4, लास्ट में 3 into 2 into 1, इसमें भी लास्ट में 1 पर ही आके रुकेगा, इसको भी नोट किया है। फैक्टोरियल n minus 2 n minus 2 n minus 2 minus 1 n minus 3 n minus 4 n minus 5 3 2 1, ये फैक्टोरियल यदि 2n दे दिया, सपोज दैट कहीं से भी स्टार्ट करें, कोई कंफ्यूजन में नहीं आना। पहले इसको सारे स्टूडेंट नोट करें। फैक्टोरियल 2n दे दिया, 2n इवन, तो ये स्टार्ट होगा 2n into 2n minus 1 into 2n minus 2
into 2n minus 3 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, कुछ भी रहे फैक्टोरियल 2n, ये फैक्टोरियल 2n, ये कर पढ़ते हैं फैक्टोरियल। इसको सारे स्टूडेंट नोट कर लें, सब दिन काम देगा। अब आपको एक बात और बताता हूं, इसको हटा रहे हैं। ध्यान से देखें सारे स्टूडेंट, जैसे फैक्टोरियल है तो n इंटू फैक्टोरियल n माइनस, ये भी लिख सकते हैं। दो फैक्टर को बाहर निकालेंगे, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1। यदि दो फैक्टर को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस 1। तीन फैक्टर को बाहर निकालेंगे, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, यहाँ पर जाएगा फैक्टोरियल n माइनस 3। वेरी इंपॉर्टेंट, सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। जैसे अभी हमने पढ़ा फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 5, 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3। एट द सेम टाइम फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n माइनस, n इंटू n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2। दो फैक्टर को बाहर निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा ये तीन फैक्टर फैक्टोरियल n माइनस। नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। अब देखा जाए, ये सारे स्टूडेंट नोट कर लिया। एक बात और बता देते हैं, नया चीज, एक होता है इस, ये कहलाता है स्मॉल पाई, एक होता है कैपिटल पाई, ये कहलाता है कैपिटल पाई। कैपिटल पाई मींस प्रोडक्ट, स्मॉल पाई का मतलब इरेशनल नंबर 22/7, ये इरेशनल नंबर है। नंबर एक होता है कैपिटल सिग्मा, सिग्मा मतलब समेशन, एक होता है स्मॉल सिग्मा, इसका मतलब कैपिटल सिग्मा मीन्स समेशन मीन्स एडिशन। जैसे किसी बुक में ऐसे भी लिख देता है फैक्टोरियल, ध्यान से देखिएगा सारे, इसको मैं हटा रहा हूं, ऊपर मैं हटा रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये कैपिटल पाई, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 में आर के पोजीशन पे क्या पुट करेंगे, 1 इंटू फिर आर का वैल्यू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ऐसे लिखा जाता है। इसका मतलब फैक्टोरियल 5, इसका वैल्यू 120, ये कहलाता है लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। सारे स्टूडेंट इसको नोट कर लें, ये कैपिटल पाई मींस प्रोडक्ट, जैसे कि एग्जांपल और देखें, एक एग्जांपल और, जैसे यहां दिया कैपिटल पाई, यहां पर दे दिया k = 1, k = n, यहां पर दे दिया k, ये लोअर लिमिट से अपर, कोई जरूरी नहीं कि r ही रहे, k भी रह सकता है, वो हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इसका मतलब 1 × 2
2 into 3 into 4 into 5 into अपर लिमिट n, इसका मतलब फैक्टोरियल n, ये भी आपको ध्यान में रखना ये क्या लिखा हुआ है, ये बेसिकली कैपिटल पाई है। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं। अब एक बात और अभी हम और बताएंगे, थ्योरम है कि प्रूव दैट फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1। इसको सारे स्टूडेंट पहले नोट कर लें। बहुत आसान है कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है, और इस पर मोर डिटेल नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मैं। वीडियो बहुत लंबी हो गई, इसको ध्यान से देखिए। इसको मैं हटा रहा हूं। अब देखिए सारे स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जांपल थ्योरम है प्रूव दैट फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1। फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1 बहुत इंपॉर्टेंट। ये कैसे हुआ प्रूफिंग में? तो प्रूफिंग में वी नो फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। फैक्टोरियल n माइनस 1, फैक्टोरियल n माइनस 1। अब इसमें देखिए कितना आसान है, कितना आसान है। सो देखिए ये अभी हम पढ़े, वी नो फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। पुट n बराबर 1 बोथ साइड, वी गेट इसमें n का वैल्यू 1 पुट कीजिए बोथ साइड। तो जैसे पुट कीजिएगा फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 बराबर 1 इंटू फैक्टोरियल 0। इट मीन्स वन वे इंप्लीकेशन फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1 प्रूव्ड। ये तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अभी बहुत लंबा टॉपिक चले, इसके बाद बताएंगे फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स नॉट डिफाइंड, रैशनल नंबर नॉट डिफाइंड, बहुत सारी बातें अभी होगी। अभी परम्यूटेशन स्टार्ट होता है और कोशिश है मेरा कि हर बच्चे से सवाल बने, सबका कंसेप्ट क्लियर हो। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोस, थैंक यू।